अब तक समस्त प्राणी, समस्त जीव अनेकानेक सत्कर्म इसलिए करते थे कि वैकुंठ मिल जाए, लेकिन हे प्रभु, जब से आपने इस धरा पर अवतार लिया है तब से जीव की बात कौन करे, स्वयं देवता भी आपके दर्शनों के बहाने इस धराधाम पर आते रहते हैं। प्रभु हे नाथ, आप हम सबको छोड़ के क्यों चले गए? दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। बिना आपके हम जीवित नहीं रह सकते हैं प्रभु। हे नाथ, हम अपने प्राण त्यागना चाहती हैं, लेकिन हम अपने प्राण को त्याग नहीं कर पा रही हैं। यमराज जब हमारे हृदय में प्राण लेने के लिए प्रवेश करता है तो यमराज को हमारे प्राण मिलते ही नहीं है प्रभु, क्योंकि वो हमारे प्राण तो हमारे हृदय में है ही नहीं है। हमारे प्राण तो आपने चुरा लिया है प्रभु। हमारे प्राणों को सौंप दो हमें, जिससे हम मर तो सकें। आपके विरह में हम जी नहीं सकते हैं प्रभु। नाथ, हमने आपसे क्या मांगा था? हम तो आपके चरणों की सेवा ही चाहती हैं, और वो भी बिना मूल्य के। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों की सेवा दे दो प्रभु। सूरत नाथ ते शुल्क दासी का। जब हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल चरणों की सेवा बिना मूल्य के मांगा प्रभु, तो फिर आपने हमको प्रीति लगा के ठुकरा क्यों दिया? और यदि विरह की अग्नि में जला करके मारना ही था तो आपने हमें बचाया क्यों? कभी दावानल से बचाया, तो कभी पूतना से बचाया, कभी कालिए के विष से बचाया प्रभु, कभी प्रलंबासुर से बचाया, तो कभी सक्तासुर से बचाया, कभी अघासुर से, तो कभी बकासुर से बचाया। क्यों बचाया प्रभु, क्यों बचाया? ये तो वही बात हुई ना, जैसे एक बधिक अपने पशु को खूब खिलाता पिलाता मोटा करता है। जब पशु एकदम हिष्ट पुष्ट हो जाता है और उस पशु की प्रेम भक्ति अपने पालने वाले से जुड़ जाती है, तब वो क्या करता है? बधिक उस पशु को काट देता है, उसे मार देता है। तो ऐसे ही तो आप भी कर रहे हो ना नाथ। पहले तो हमसे प्रीति लगाई, अपनी भक्ति प्रदान की, और जब हम आपकी तरफ आकर्षित हो गई तो आपने हमारा त्याग कर दिया। मैं समझ रही हूँ प्रभु, आप सोच रहे हो अभी हमारे हृदय में कुछ कठोरता है, कुछ कामना है, कुछ विषय वासनाएं हैं। तो प्रभु आप सर्व समर्थ हैं। हे नाथ, आप हमारे विषय वासनाओं को उसी प्रकार दूर कर दीजिए जिस प्रकार से आपने कालिए नाग के फाड़ पर अपना चरण रख करके विषय वासना नष्ट किया था, उसका विष वमन करा दिया था। ऐसे हमारे वक्षस्थल पर, हमारे हृदय पर अपने सुकोमल चरण को रखो न प्रभु, जिससे हमारे विकार नष्ट हो जाए। फाड़ी फाड़ार पीता ते पदाम्बुजं कृणकुचे सोना कृंदरेक्षयम्। हमारे हृदय पर अपने चरणों को रखो ना प्रभु, हमारे सारे विकार दूर हो जाएं। हे नाथ, सद्गुण संपन्न आपका कथामृत है। क्यों? क्योंकि तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीदिता कर्मसापहा। हे प्रभु, आपका जो कथा सुन लेता है, आपकी यह कथा अमृत के समान काम करती है। जो विरह अग्नि में जल रहे हैं, जो आपसे विमुख हो गए हैं, वो आपकी कथा अमृत का पान कर लेते हैं तो धन्य हो जाते हैं प्रभु। और कहते हैं सारे कलमस दैहिक
दैविक और भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं प्राणियों के। हे प्रभु, हे नाथ, संसार में वही लोग धन्य हैं जो आपकी इस लीला कथा का गायन करते हैं, आपकी कथा को सुना सुना करके लोगों को पावन बना रहे हैं, ऐसे ही लोग धन्य हैं। हे प्रभु, प्रसन्न होइए। इस प्रकार से गोपिकाओं ने भगवान के लिए जब रुदन किया, भगवान को याद किया निश्चल मन से, तो भगवान तक्षण प्रकट हो गए और इसके बाद जो है भगवान ने गोपिकाओं के साथ महारास आरंभ किया और कहते हैं उन सभी गोपिकाओं को अपने स्वरूप का दान किया। भगवान भोलेनाथ भी पधारे इस महारास में। भगवान भोलेनाथ जब पधारे तो यहाँ पर गोपिकाओं ने मना किया है, भोले बाबा यहाँ नहीं जा सकते, केवल यहाँ स्त्रियां ही प्रवेश पाती हैं। अगर यहाँ पर आना हो तो आपको जो है गोपी वेश में आना पड़ेगा, अभिमान से आपको परे होना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा करना क्या पड़ेगा, तो गोपिकाओं ने कहा आप एक काम करो, आप जो है पहले राधा कुंड में स्नान करो। और जब भगवान भोलेनाथ ने राधा कुंड में स्नान किया तो गोपी बन गए। गोपी के वेश में भगवान को जो है भोले बाबा को महाराष्ट्र में स्थान मिला और आज भगवान भोलेनाथ यहाँ पर गोपेश्वर महादेव कहलाए। फिर गोपेश्वर महादेव की जय हो। आधी लाइन आप सभी बोल देंगे। एक दिन भोले भंडारी बन के गोप कुमारी ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग शाम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भार, रास रचेगा ब्रज में भार। तुझे दिखाओ तारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो ही साथ में, तो ही साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल
और इसके बाद अब देवर्षि नारद ने सोचा कि अभी तक कंस का उद्धार नहीं हुआ, और कंस का उद्धार अगर नहीं होगा तो पृथ्वी का भार कैसे उतरेगा। अब यहां पर आपको हम संक्षेप में कंस का जीवन परिचय बता रहे हैं। कंस जो है महाराज उग्रसेन का पुत्र है। महाराज कंस की पत्नी का नाम है पद्मावती। कंस के जो है महाराज उग्रसेन के कोई संतान ना हुई, तो महाराज उग्रसेन ने यज्ञ आदि करवाया और यज्ञ का फल महाराज उग्रसेन की महारानी पद्मावती को मिला। अब उनको मातृ सुख मिलने वाला था। उसी समय महारानी पद्मावती अपने पिता के घर गई और उनके पिता से यक्षराज कुबेर का जो सेनापति है दुर्मिल, उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी। दुर्मिल पद्मावती के घर बराबर आया जाया करता था, और आज जब पद्मावती महारानी अपने पिता के घर आई तो उस समय दुर्मिल आया। दुर्मिल बड़ा मायावी है। उसने पद्मावती की सुंदरता को देखा तो मोहित हो गया। उसने सोचा कि पहले मैं अगर मिला होता तो पद्मावती मेरी पत्नी होती, लेकिन ये गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं है, मैं इन्हें अपना बनाऊंगा। लेकिन पद्मावती महारानी पतिव्रता स्त्री हैं। दुर्मिल की एक जब ना चली तो दुर्मिल ने क्या किया, अब की बार उग्रसेन का रूप धारण करके आया। पद्मावती की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो पद्मावती ने सोचा कि मेरे पति कैसे यहाँ आ सकते हैं, वो हो ही नहीं सकते, केवल दृष्टि पड़ गई। एक बार तो पद्मावती को लगा कि मेरे पति उग्रसेन ही हैं, लेकिन अचानक फिर उनकी बुद्धि बदल गई कि नहीं, मेरे पति अचानक नहीं आएंगे बिना सूचना के। दुर्मिल हताश हो गया, चला गया। लेकिन जो दुर्मिल की छाया पड़ गई पद्मावती के ऊपर, उसी से पद्मावती का गर्भस्थ शिशु जो है उसकी बुद्धि भी विकृत हो गई, केवल छाया पड़ने से। ध्यान रहे, हम अपने घरों में जो गंदे चित्र टांगते हैं, अनेक तस्वीरों को टांगते हैं, अगर हमारे बच्चे जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनकी बुद्धि बदल जाए तो इसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही व्यवस्था कर दी उनको बिगाड़ने के लिए। अपने घर में हम सुंदर सुंदर दृश्य टांगे, हम राम, सीता, दुर्गा, कृष्ण, तमाम ऋषि मुनियों के हम चित्र टांगे, जिससे हमारी आने वाली संतानें संस्कारी हों, राम जैसा बने और सरस्वती, सीता, द्रौपदी जैसी बने। लेकिन जब हम चित्र ही गलत टांगेंगे तो परिणाम क्या होगा, पद्मावती का गर्भस्थ शिशु जो था वो बदल गया। और इसके बाद जब बालक ने जन्म लिया यहाँ उग्रसेन महाराज के यहाँ, संत महात्माओं ने महाराज उग्रसेन को बताया, महाराज ये बालक राज्य के लिए अशुभ सूचक है, आप इसका परित्याग कर दीजिए। उग्रसेन ने क्या किया, बालक का परित्याग कर दिया। एक डलिया में हीरे जवाहरात रख करके बच्चे को उसमें रखा और जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अद्भुत कथा है। बालक को प्रवाहित कर दिया गया। संयोग से उसी समय माथुर मंडल के राजा, जो छोटा सा राज्य है, मथुरा के अधीन ही है, माथुर मंडल के राजा महाराज सूरसेन जी स्नान करने या वन विहार करने के लिए आए थे। उनकी दृष्टि बालक पर पड़ गई, उनके मन में दया आ गई। उन्होंने क्या किया, बालक को बाहर निकाला और इसके बाद अपने साथ ले गए।
अपनी पत्नी मारिसा को दिया और कहा, देवी जैसे तुम वसुदेव आदि बालकों का लालन पालन करती हो, ऐसे ही इस बालक का लालन पालन करना। पता नहीं किसका बालक है, बहता जा रहा था, हमने निकाल लिया। ये बालक कोई और नहीं, यही कंस था, महाराज उग्रसेन का पुत्र था। और अब वसुदेव के यहाँ पालन पोषण होने लग गया। जब ये बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो देवर्षि नारद आए। चूंकि भगवान की लीला को बढ़ाने का श्रेय कहीं न कहीं देवर्षि नारद को ही जाता है। भगवान जो करना चाहते हैं, भगवान के मन देवर्षि नारद हैं और भगवान की लीला को आगे बढ़ा ही देते हैं। देवर्षि नारद आए और उन्होंने कंस को बताया कि हे वत्स, तुम जानते हो तुम कौन हो? अरे तुम मथुरा के भावी नरेश हो, तुम्हारा परित्याग कर दिया गया था, मथुरा की गद्दी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सारी बात जब कंस ने सुना तो उसको क्रोध आ गया। तुरंत माथुर मंडल छोड़ करके भगवान शिव की आराधना में लग गया। भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव गदगद हुए, बोले, बस बताओ क्या चाहिए तुमको? उसने कहा, कुछ नहीं महाराज, आप हमको अपरिमित बल दे दीजिए, मुझ जैसा बलवान कोई ना हो। चलो ठीक है, दिया। भोले बाबा ने अपरिमित बल दिया उसे, कंस को। अपरिमित बल प्राप्त करके मथुरा आया, यज्ञ आदि बंद करवाया, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और महाराज उग्रसेन को बंदी खाने में डाल दिया। अब खुद राजा बना, और जब खुद राजा बन गया तो बड़े बड़े दिक्पाल उसकी शरण में आए, नतमस्तक हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। अब उसको बड़ा घमंड हो गया। अब वो दिग्विजय करने के लिए निकला। दिग्विजय करते 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 एक दिन जमुना जी के एक छोर पर इसकी सेना, इसका तंबू शिविर लगा हुआ है, और एक छोर पर जरासंध, मगध सम्राट जरासंध, उसका शिविर लगा। ध्यान दीजिएगा, उस समय पूरी पृथ्वी पर मगध सम्राट जरासंध जैसा कोई बहादुर वीर राजा नहीं था। बड़े बड़े देवता भी जरासंध को सिर झुकाया करते थे। अब यहां कंस भी है। अब दोनों सेनाएं जमुना जी के दोनों छोर पर। एक दिन महाराज जरासंध का एक मतवाला हाथी, जिसका नाम है कुएलिया पीड, वह कुएलिया पीड हाथी जरासंध के शिविर से दूर आया और कंस के शिविर में पहुंच गया। कंस के शिविर को हाथी तहस नहस करने लग गया। 10,000 हाथियों का बल कुएलिया पीड में था। कंस को क्रोध आ गया और कंस ने क्या किया, हाथी को उठाया और घुमा करके इतनी तेजी से फेंका कि जाके जरासंध के शिविर में गिरा। जरासंध चौंक पड़ा, इतना विशालकाय हाथी, इसको कौन फेंक सकता है? खोज किया, खोज करते करते जब आया, देखा महाराज कंस की सेना। अब वो महाराज कंस के पास पहुंचा जरासंध, और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लग गया। आहा, पूरे विश्व में तुम जैसा बहादुर कोई नहीं। हे राजन, यदि आपको अच्छा लगे तो हमारी 2 पुत्रियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। मैं अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह आपसे करना चाहता हूं, आप अनुमति दें महाराज। कंस तो चाहता ही था कि उसका बलाबल बढ़ जाए। कंस ने सोचा कि यदि महाराज जरासंध मेरे संबंधी हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदार हो जाएंगे, तो फिर पूरी त्रिलोकी में मुझ जैसा कोई रह ही नहीं जाएगा। इसलिए उसने अनुमति दिया और महाराज जरासंध की दोनों पुत्रियों अस्थि प्राप्ति का विवाह कंस के साथ हो गया। और महाराज जरासंध ने कुएलिया पीड हाथी भी कंस को सौंप दिया। महाराज, ये हाथी आज से आपका, दहेज में मिल गया।
ढेर सारे दास दासियां, ढेर सारे राज्य, ढेर सारे सैनिक, घुड़सवार, रथ, सब महाराज जरासंध ने कंस को प्रदान किया। अब कंस का बलाबल का पारावार नहीं रहा, अभिमान उसका बढ़ता गया, एकदम चरम पर पहुंच गया। और एक दिन दिग्विजय करते 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 वो महेंद्र पर्वत के पास पहुंच गया और महेंद्र पर्वत को खेल खेल में अपने भुजाओं पर उठा लिया। जैसे महेंद्र पर्वत को उठाया, वो बैठे हैं महाराज परशुराम जी। भगवान परशुराम तपस्या में तल्लीन, समाधि भंग हो गई, तपस्या खंडित हो गई। परशुराम ने कहा, कौन दुष्ट है जिसने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया है? नीचे देखा तो कंस की भुजाओं पर महेंद्र पर्वत डोल रहा। परशुराम ने कहा, मूर्ख, तू जानता नहीं, आज तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। और ये कंस ने जैसे परशुराम को देखा तो थर थर कांप गया और महेंद्र पर्वत को जहां का तहां स्थापित कर दिया। चरणों पर गिर गया, नाथ क्षमा करो, मुझे भूल हो गई, मैं नहीं जानता था कि प्रभु आप यहाँ तपस्या में लीन हैं। ये जो मैंने अपराध किया अज्ञानता बस, उसके लिए मैं आपका सेवक हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान परशुराम ने कहा कि ये धनुष लो, इस धनुष पर ये तुमने आज प्रत्यंचा चढ़ा दिया तो बच जाओगे, और नहीं तो मेरे हाथों आज मारे जाओगे। कंस ने भगवान परशुराम का दिया धनुष हाथ में लिया, भगवान शिव को मन ही मन नमन किया, भगवान शिव को याद किया, नाथ अब तो मेरी रक्षा आपके हाथ है। पलक झपकते ही कंस ने भगवान परशुराम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम खुश हो गए, उन्होंने धनुष कंस को ही दे दिया। ले जाओ बेटा इस धनुष को, इसकी देखभाल करना, इसकी पूजा अर्चना करना। जब तक ये धनुष तुम्हारे राज्य में रहेगा तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन याद रखना, जो इस धनुष को तोड़ेगा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसी धनुष के टूटते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित समझना। अब तो कंस ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमको मारने वाला वैसे भी कोई नहीं है और भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया। अब एकदम और ज्यादा अभिमान हो गया। धनुष को लाया, पूरी हिफाजत से रखा, ढेर सारे पहरेदार सेना लगा दिया। अब धनुष की रखवाली होती, पूजा अर्चना खूब होने लग गई, आरती गाई जाने लग गई। उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवताओं के आराध्य देवर्षि नारद ने सोचा कि अब कंस का उद्धार होने का समय आ गया है, इसलिए आज देवर्षि नारद कंस के दरबार में गए और उन्होंने महाराज कंस को बताया कि महाराज, अभी तक कृष्ण बलराम बचे कैसे हैं? आपने अब तक उनको मारा कैसे? जानते हो कौन है? यही देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। सारी बात जब कंस को पता चली तो आगे बोला हो गया। उसने कहा, वसुदेव ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे आज मृत्युदंड दे दूंगा। देवर्षि नारद ने कहा, ऐसी गलती मत करना, उनको कारागार में डाल दो, देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दो। अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए बलराम और कृष्ण अवश्य आएंगे, और जब यहाँ आएंगे तो उनको मार देना। और हे राजन, आपके यहाँ एक धनुष रखा है ना, आप उसकी पूजा की तैयारी कराइए। बहुत दिनों से आपके राज्य में कोई यज्ञ नहीं हुआ, आप धनुष यज्ञ की तैयारी कीजिए और उसी यज्ञ उत्सव में कृष्ण बलराम को बुलाइए। अक्रूर जी कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनको भेजिए। देवर्षि नारद चले गए। कंस के बात समझ में आ गए। देवर्षि नारद भगवान द्वारिकाधीश के पास है, बोले महाराज, अब तो कंस का उद्धार तो आप कीजिए ना महाराज। आखिर कंस का अंत कब होगा? कब कंस रूपी कैंसर से पृथ्वी को छुटकारा मिलेगा? प्रभु अब आप शीघ्रता कीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले वहां क्या कह के आए? वहां तो मेरी मृत्यु के बारे में बता के आए।
देवर्षि नारद ने कहा प्रभु बात क्या है ना, चाहे खरबूजे पर चाकू गिरे चाहे चाकू पर खरबूजा, कटेगा तो खरबूजा। अगर मैं ऐसा ना कहता तो कंस आपसे मिलने के लिए उतावला क्यों होता। महाराज हम तो चले और आपके लिए संदेशा आ रहा है। इधर देवर्षि नारद का प्रस्थान हुआ, उधर कंस अक्रूर के पास जाते हैं और गृहीत्वा पाणिनाम पाणिम ततो अक्रूरम उवाच, हाथ मिलाया बड़े प्रेम से अक्रूर से। अक्रूर जी बेचारे घबराए गए, आज तक सीधे मुंह बतिये ना करता रहा, आज बड़े प्रेम से हाथ मिलावा तो बात जरूर कोनो। अगर कोई आपका हमेशा तिरस्कार करता है, आपका अपमान करता है और कहीं एकांत में आपसे हाथ मिलाने लग जाए, आपसे हालचाल पूछने लग जाए, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आज तक हमसे ठीक से बात नहीं किया, आज इतनी प्रेम से क्यों बात कर रहा है, जरूर कोई न कोई लाभ उठाने के चक्कर में। ये शास्त्र नियम है, सतर्क हो जाना चाहिए। अक्रूर जी तो सोच में पड़ गए, महाराज कैसे आगमन हुआ आपका। अब कंस ने अक्रूर जी को सारी बात बताया कि देवकी वसुदेव के पुत्र वृंदावन में नंद जी के यहाँ पल रहे हैं, जाओ और देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ और हम उनको यहाँ पर मृत्यु दंड दे देंगे, फिर पूरी पृथ्वी का हम सब मिलकर राज्य करेंगे। मनोरथान करो उच्चैर्जनौ दैवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम तथा अपि आज्ञाम करोमि ते। हे भगवान, मनोरथ प्राणी हमेशा करता है, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने जीवित रहते अपने जीवन काल में कितनी इच्छाएं उनकी पूरी होती हैं ये तो समय बताता है। आपने भी मनोरथ किया कि आप पूरे राज्य को भोगेंगे, कृष्ण बलराम को मार देंगे, लेकिन प्रभु क्या आपको पता है कि आप मार ही पाएंगे? लेकिन नाथ राज आज्ञा है, आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का पालन तो करना हमारा धर्म है। राज आज्ञा को सिर माथे लगा करके गुरु जी दिव्य रथ पर बैठे और सीधे वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और वृंदावन की तरफ आते समय ध्यान लग गया, भगवान से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई और महाराजा क्रूर ने सोचा कि हमने कौन सा अच्छा कर्म किया है जिससे भगवान का दर्शन करने का लाभ मिल रहा है। किम मया अर्चितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम वात्थाप्यर्हते दत्तम यदि द्रक्ष्यमाति केशवम। कौन सा मेरा ऐसा सत्कर्म हुआ, पूर्ण जन्म का कौन सा मेरा बहुत उत्तम कार्य आज फलित हो रहा है जिसके कारण मुझे भगवान का दर्शन होने जा रहा है। यही सोचते सोचते क्रूर जी अब वृंदावन पधारे। यहाँ वृंदावन में भगवान के चरण चिन्ह को दिखाई देखते हैं और भगवान के चरण चिन्ह पर अक्रूर जी लौटने लग जाते हैं। काफी देर हो जाती है और इसके बाद संध्या कालीन बेला में अक्रूर जी जब वृंदावन में पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिलने के लिए यशोदा के महल, तो देखते कहाँ कि भगवान जो है ददर्श कृष्णम रामम च वज्रम गोदोहनौ गता। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गाय दोहने जा रहे हैं। अक्रूर जी ने सुंदर झांकी जब दोनों की देखी तो तुरंत भरभरा के चरणों में गिर गए। नाथ क्षमा करो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कैसे कहें कि हम किस लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने अक्रूर जी को गले से लगा लिया और सांत्वना दी, चिंता न करो, आपका कार्य पूरा होगा। कैंसर से पृथ्वी को छुटकारा मिलेगा। चाचा जी बिल्कुल चिंता मत करो, लेकिन हमारे मैया और बाबा को मत बता देना। अक्रूर जी ने कहा नहीं बताऊंगा। नंद बाबा बड़े प्रेम से मिले, भोजन आदि का प्रबंध हुआ, काफी देर तक बात होती रही।
अक्रूर जी ने नंद बाबा को बताया कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ की तैयारी करी है, बहुत बड़ा मेला लगने वाला है और कृष्ण बलराम को भी बुलाया है, आप भी अतिशीघ्र प्रस्थान कीजिए। नंद बाबा तो बड़े गदगद हो गए। सुबह होते ही नंद बाबा बाल बालों के सहित मथुरा प्रवेश कर जाते हैं।